सौदागर बन गए थे हम। हानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिर मकसूद के बाद किसी के लिए मैंने खुद को मजबूर देखा है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। आपने मुझसे मोहब्बत की है और उसका इखराज भी वसूल कर चुकी हैं। लफ्जों को सजाने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा सब जायज है, लेकिन मैं तुम्हें हारून के हवाले कैसे कर देती थी, जो सिर्फ अम्मी, मुझे नहीं सुनना उसका नाम। आओ बेटा, आओ, ले आओ, आ जाओ। ले बेटा, यहाँ रख। हाँ, ये लो बेटा। मेरे लिए तो कभी नहीं इस तरह ट्रे सजा कर लाई आप। क्या हो गया बेटा, तुम्हारी याददाश्त इतनी खराब हो गई? बादाम खाया करो। मैं तुम्हारे लिए भी इसी तरह ट्रे लाती थी। हमारे यहाँ इतनी खाने की कमी तो है नहीं जो आपने इतनी जहमत की है। कैसी बातें करती हैं भाभी जान, खाने की किसे कमी है? ये तो हमारे अरमान है जो हम पूरे कर रहे हैं। वैसे भी भाभी, आपने तो अपनी बेटी ब्याह दी, फर्ज पूरा कर दिया आपने अपना। मैंने अपनी बेटी को रुखसत नहीं किया। हानी पहले भी मेरे साथ रहती थी, आइंदा भी मेरे साथ ही रहेगी। आप अभी भी हानी मामी को अपनी बेटी ही कहेंगी शाइना मामी? मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ बेटा, जाओ, चांदनी साथ जाओ, जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब आपको किस नाम से पुकारूं। वो बहुत अच्छे आदमी है। बाप तो सबका ही अच्छा होता है, बस मैं शतरंज का वो मोहरा थी जिसे सबने इस्तेमाल किया है। क्या सोच रहे हो? बड़ी बेचैनी सी है। ध्यान बार बार हानि की तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी मुश्किल में हो। कितने साफ दिल का है मेरा बेटा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अभी तक उसी की फिक्र है। ध्यान उससे हटता ही नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि उसके पास जाऊं और उसे जाके पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो इस वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेटा, तुम्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। घर चलो, आराम करो, बाद में सोचेंगे। हाँ, तुम गाड़ी तेज चलाओ, मुझे अपने बेटे का सदका दे दो। भूल जाओ सब कुछ, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे मैनेजर का फोन आ रहा था ऑफिस से किसी टेंडर के लिए। हाँ, वो मेरी बात हो गई है। वो कुछ दिनों में ज्वाइन कर लूंगा तो आई विल सॉर्ट इट आउट। चलो ठीक है। ये मिठाई किस इसलिए की है? वो जी, ये लग तो अच्छी रही है। वैसे भी अस्पताल का खाना खा खा कर तो तंग आ गया हूँ। ये तो ट्राई करनी पड़ेगी। वो जी शाइना बीबी के घर से आई है। अभी शाइना के घर से मिठाई क्यों आई है?
मकसूद साहब का निकाह हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सोचने की बात यह है कि पुप्पा के निकाह पर पुप्पो मिठाई क्यों बांटेंगे? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई है? वो जी उनकी शादी हानी बीबी से हो गई है। हानी? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं जी, मैंने 1000 बार पूछा था। बख्ता आई थी ड्राइवर के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? हारून, मेरे पास फोन नहीं था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है हारून। हारून, एक तुम ही हो जो उन्हें समझा सकते हो। वो मुझे कह रही हैं कि मैं मकसूद साहब से। जहन्नम में गई तुम, तुम्हारे मकसूद साहब। अच्छा, तू ये मिठाई पकड़ और लेकर जा किचन में। हारून, 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 मेरी बात तो सुनो। हारून, रुको, मेरी बात सुनो बेटा, रुक जाओ। को लगता है मैं रुकूंगा? ऐसा कैसे कर सकती है वो मेरे साथ? हारून, प्लीज। या फिर रसूला ने गलत सुना है। मैं खुद जाकर देखूंगा और उसको अपने साथ ले आऊंगा। हारून, रुक जाओ बेटा। शाहीना, हानी की शादी की खबर ने उसे पागल कर दिया है। वो खुद से हमें गाड़ी लेकर निकला है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुम प्लीज उसको संभाल लेना। वो मेरा बेटा है तो तुम्हारे बाप का इकलौता वारिस भी है, तुम्हारा भतीजा है वो। मुझे कुछ याद करवाने की जरूरत नहीं है शहनाज भाभी, मैं कुछ भी भूलती नहीं हूँ। शाहीना, प्लीज इस मामले को संभाल लेना। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह ताला मेरे बेटे की खैर करे। बहुत अच्छी लग रही है। अरे रहने दो, रहने दो। अरे मैंने तो खुदा की कसम सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी, और इस सिंगार के बाद तो और भी ज्यादा। अरे ये क्या कर रही हो? सारा चेहरा बिगाड़ दिया। जब नसीब बिगड़ा हुआ होता है ना, तो चेहरे की फिक्र कोई नहीं करता। मैं बुरा आदमी नहीं हूं जितना तुम सोच रहे हो। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे। आप जाएं यहाँ से, और अगर आप नहीं जा सकते तो मैं खुद चली जाऊंगी। ये झूठ नहीं। आप प्लीज जाएं। अब तू ही बता दे कैसे जीना है। सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे। हानी, हानी, हानी। अरे हारून, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हाल बना रखा है? कैसे हुआ ये? ज्यादा बने मत पप्पो, जैसे आप जानती नहीं है। नहीं, मुझे वाकई नहीं मालूम। किसी से लड़कर आए हो क्या? या अल्लाह, मेरी उम्र लग जाए तुम्हें। तुम मेरे भाई के इकलौते बेटे हो। मुझे बातों में मत उलझाएं और मुझे सिर्फ वो बताएं जो मैं पूछ रहा हूँ। क्या बताऊं हारून?
मैंने तो मकसूद को सिर्फ दूसरी शादी करने की इजाजत दी थी ताकि वो मुझे नजरअंदाज ना करे। मैं भी उनकी खुशी में खुश होनी थी। मुझे क्या मालूम था कि वो हानि का ही नाम ले देंगे, और हानि ने भी हाँ कर दी। ये नहीं हो सकता। मैं हानि को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। अरे तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? मैं तो खुद अभी तक शौक कि मेरी हानि ने। और तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम ही तो उसे छोड़कर गए थे ना। ये किसने कहा आपको? थप्पड़ किसने मारा? तुमने ही मारा था ना उसे। थप्पड़ भी उसे मारा जाता है जिस पे हक रखते हैं, और मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मुझे तो लगता है सबके पीछे आपका हाथ है। आपका भतीजा हूं, आपको नहीं जानूंगा मैं। हंसे तो मत। मैं हंस रही हूँ? मुझे तो रोना नहीं था, लेकिन मैं हंस क्यों रही हूँ? मुझे तो रोना चाहिए ना। तो आप रो लेना, लेकिन इस तरह हंसना बहुत तकलीफ दे है। मैं क्यों रो लूं चांदी? तुम्हें मैं हंसती हुई अच्छी नहीं लग रही? भाई मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए ना। मेरी शादी हुई है, मुझे तो और हंसना चाहिए। मुझे दादी ने भेजा था। आपको किसी मदद की जरूरत तो नहीं है? मदद की जरूरत मुझे है तो, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई है नहीं। मेरी मदद कौन करेगा? अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे। माँ मैं आपके साथ चलती, नजरों को इतना तेज बुखार है, मैं क्या करूँ? उसके लिए दुआ करवा लेना बस। ये भी कोई कहने की बात है? अरे दुआ तो मैं अपने बेटे और बहू के लिए भी करूँगी। उनके पास जाके हाजिरी लगाना जरूरी। बात सुनो, चढ़ावा देने में दिल बड़ा रखना, को करना। कमाल करती हो तुम। अरे मेरे पोते से बढ़कर चढ़ावा है क्या? हाँ जरूर दूंगी। हानि बेटा तुम ना बेटे की दुआ जरूर करना। अब चलो, मकसूद बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है। अच्छा हम जा रहे फिर। धागा लेती है ना, बांध देना इसके। अच्छा अच्छा। मैंने सोचा कि मैं खुद अपनी हानि की खुशियों के लिए झोली फैलाती हूँ कि अल्लाह इसके भाग लगाए। आए बैठो। वो खुश थी अम्मी, वो हंस रही थी। इसका मतलब है जो हुआ उसमें उसकी मर्जी शामिल थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ बेटा। 24 घंटे का साथ था उसका मकसूद के साथ। बन जाता है इंसान का जहन, और फिर मकसूद की जो फितरत है वो तो। लेकिन हानि की तो नहीं थी, वो ऐसी लड़की नहीं थी अम्मी। मैं क्या कह सकती हूँ? तुम तो अपनी आंखों से देखकर आए हो ना उसको कह के लगाते हुए। जो गमज़दा होते हैं वो तो सांस भी लेते हैं तो ऐसा लगता है बहुत तकलीफ में है। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? पता नहीं, लेकिन उसके तेवर तो बहुत दिन से बदले हुए थे। पहले मेरे साथ बदतमीजी, फिर तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर उस पर कोई असर नहीं हुआ।
तुम खुद मिलने गए थे ना उससे बाद में? हारून, मेरी जान, दफा करो उसको, भूल जाओ। तुम क्यों उसका गम अपने दिल में पाल कर रखना चाहते हो बेटा? तुम्हें कोई लड़कियों की कमी है? एक से बढ़कर एक लड़की मिलेगी मेरे बेटे को, भूल जाओ उसको। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन इस चीज का जवाब तो होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हुआ। हारून, मेरे बच्चे रिलैक्स हो जाओ, घर से बाहर निकलो, हाँ, नई जिंदगी शुरू करो, नए दोस्त बनाओ। मुश्किल कुशा की राह इनके दर से मिलती है, मुश्किल कुशा की राह इनके दर से मिलती है, वालायत की शरण हर एक को इनसे ही मिलती है, एक को इन दर से मिलती है। यही शब्द यही बंदा नवाजी की अदाएं है, यही बंदा नवाजी की अदाएं है, जब उनकी सीरत मौला आदि से मिलती है। हैदर है, ये दर है, हैदर है, ये दर है, हैदर है। हाँ, तुम्हें हरगिज न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा मेरे महबूब, तुम्हें हरगिज न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा मेरे महबूब, तुम्हें हरगिज न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा मेरे महबूब। तेरे दर से मुझे अल्लाह की आवाज आती है, ये दर है, हैदर है, ये दर है। आगे तो बात हो गई। हाँ, कह रहे थे कि मैं दुआ करूंगा। हैदर है, ये दर है, हैदर है, ये दर है, हैदर है। और सुबह के दिन का खेल हुआ करते हैं। ये क्या हो रहा है? यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ अम्मी कि ये क्या हो रहा है। मुझसे पूछने के बजाय आप भाई से पूछें। इससे तुम पूछ ही लोगी। पर ये सब कुछ कब से चल रहा है? जमाने गुजर गए, आपके भाई के मसले अगर खत्म हो गया तो मेरे भाई पर भी ध्यान दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा रूप निकल आया है। अच्छा बैठो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो, बैठो। देखो, रिश्ते में तो तुम मेरी बहू हो, लेकिन तुम मुझे अपनी माँ समझना। और हाँ, शाइना से तुम्हारा जो भी रिश्ता है ना, वो मकसूद से निकाह होते ही खत्म हो गया। अब वो तुम्हारी सौतन है, और जानती हो ना, सौतन की फितरत बिच्छू की तरह होती है। जिस तरह बिच्छू पैदा होते ही अपनी माँ को डंक मार देता ना, ऐसे ही सौतन भी। आई मेरी बात समझ में या समझाऊं? हानी बीबी, आप यहाँ बैठी हुई है, उधर मैंने आपको सारे घर में तलाश कर लिया। क्यों, क्या मुसीबत पड़ गई है? शायना बीबी नाश्ते की टेबल से हटा के बैठी हुई है, हानी बीबी के इंतजार में। तो नाश्ता वो हमारे साथ कर लेगी। मैं चलती हूँ। चलो। अरे आप नाश्ता कर लेती ना? नाश्ता, खाना, चाय, ये सब तो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ ना। इतनी जल्दी भूल गई? वो अम्मा जी ने बुलाया था। हाँ, वो तो दिख रहा है। बैठो बैठो। अरे मकसूद, आपकी जगह तो ये है। अरे नहीं, बैठी रहो।
मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? इसे कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे होना। शाहीना, अभी सिर्फ 4 दिन हुए। एक एक पल का हिसाब लूंगी। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो एक एक पल का हिसाब लो? अगर तुम फिर भी समझती हो कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांग लेता हूँ तुमसे। अरे मैं तो ऐसी बात कर रही थी। तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम कोई भी बात ऐसे नहीं करती। किन फजूल बहस में पड़ गए हम। चले नाश्ता करें। चाय डाल दूं ना तुम्हारे लिए? बचपन से इसकी आदत है, इसे तो सामने पड़ी चीज नजर ही नहीं आती। माँ जी, आपको हैरत नहीं हुई? इसमें हैरत की क्या बात है? वो मामू फूफी की औलाद है, वो क्या कहते, कजन वजन, तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और हाँ, मुझे तो पहले ही पता था। अम्मा, आपको पता था और आपने मुझे नहीं बताया। भाई इसमें बताने की क्या बात है? हर चीज का एक वक्त होता है, तरीका होता है, और फिर तुम दोनों मुझसे सवाल क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं बनाना उस चांदनी को अपनी भाभी। तू चुप कर, कोई जरूरत नहीं इन मामलात में तुझे बोलने की, समझी? मेरा तो ताल्लुक है ना इन मामलों से। अम्मा मेरी बात सुन ले, एजाज को लेके मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। और मेरी पोती भी कोई जमीन पे नहीं पड़ी। हाँ, जमीन पर तो नहीं पड़ी हुई अम्मा, दरअसल वो जमीन से भी कहीं नीचे गिरी पड़ी है, लेकिन आप ये बात ना समझना चाहती है ना देखना चाहती। कीचड़ कहे ना साफ साफ। ये क्या कह रही है? क्या कह रही है ये? कुछ नहीं अम्मा। इधर आ, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, आके मेरे पाँव को तेल लगा दे। ये भी आप उस चांदनी से ही कहे ना, और वैसे भी मेरा तो अभी तक बुखार भी नहीं उतरा। तौबा है भाई, बड़ी कामचोर लड़की है। सर पे बिठा कर रख इसे। देख रही हैं आप कितनी परवाह इनको अपनी पोती की। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? और आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मेरी उम्र की सारी लड़कियों की मंगनी हो रही है तो किसी की शादी, और उस हानि की बच्ची को भी अम्मा जी ने इतने सारे जेवर दे दिए। तमीज करो कुछ, मामी है वो तुम्हारी। हाँ हाँ मामी है, मलिका आलिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? कैसी बेशर्म लड़की हो तुम, अपने मुंह से खुद अपनी शादी ब्याह की बात कर रही हो। ओहो, मुझे कोई शादी वादी का शौक नहीं है, बट एटलीस्ट मंगनी ही करा दे। कितने गिफ्ट मिलते हैं दुल्हन को। और अब तो हारून की जिंदगी से भी हानि निकल गई है। तो ये इतना शर्मा रिझा क्यों रही हो, इतना इतरा क्यों रही हो? सही बात क्या है, खुल के बोलो। मतलब ये कि अब शहनाज मामी भी उसके लिए नए सिरे से लड़कियां देखेंगी। बेशर्म, कितना दिमाग चलता है इन मामलों में। तो पानी लाओ मेरे लिए। तो फिर हम मम्मा को बुला लें। जी नदीम भाई, हाँ नहीं अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। हाँ ठीक है, आप प्लीज फेसबुक पे स्टेटस डाल दें। थैंक यू वेरी मच। मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें। क्यों ना क्या कर, हक है मुझे इस तरह की बातें करने का। सबने अपने अपने हक अदा कर लिए, अब मैं फराइज की अदाई करके हार गई। अरे नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो वाकई तुमसे मोहब्बत
प्लीज आप मुझसे इस तरह से बात मत किया करें। मैं आपके मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं सुन सकती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगा मैं कुछ भी, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पाऊंगा। मैं इतना बेहिस इंसान नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो मुझे। मैं जानता हूं ये सब कुछ जिन हालात में हुआ मुश्किल है सब चीजों का समझना, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। मैं तो ये भी जानता हूं कि मैं बहुत बुरा आदमी मशहूर हो चुका हूं, लेकिन खुदा की कसम इतना बुरा आदमी नहीं हूं। मुझे मालूम है कि रिश्तों का एहतराम क्या होता है। जब तक तुम्हारे मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब रिश्ता है तो सब कुछ है, सब कुछ। मकसूद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? मैंने पूछा मकसूद ठीक है ना तुम्हारे साथ? आप मुझसे ये सवाल मत किया करें। हानि, मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली करना चाहती हूँ। तुम्हें तकलीफ पहुंचे ये मुझे गवारा नहीं है। बचपन में भी तुम्हें मैं जानती हूँ शाइना अम्मी, मेरी जरा सी भी तकलीफ आपसे कभी भी बर्दाश्त नहीं हुई। बार बार इस चीज को मत दोहराया करें, मुझे अच्छी तरीके से। अब मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे एहसान उतार दूं। बहुत तल्ख बोलने लगी हो तुम। कोशिश करूंगी कि मीठा बोलूं। शाइना बीबी, ये हानी बीबी का फोन आपके पास रखा था ना? हाँ, ये कबर्ड में रखा हुआ था, मैंने, तुम ले लो। मुझे नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है मुझे अब इसकी। क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारी चीज है। किसको फोन करूंगी मैं? मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। मकसूद को कर लिया करो, पूछ लिया करो कब तक आएंगे। आप खुद ही पूछ के बता दिया करें। बड़ा ओखा बोलने लगी हैं हानी बीबी, बस मुंह सीकर बैठे रहते हैं सारा दिन। मुझे खुश नहीं लगती मकसूद साहब के साथ ये। मकसूद के साथ सिर्फ शाहिना को खुश होना चाहिए, समझी? असरा तो शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन कुछ दिनों से तो फूफो भी अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। जब भी उनसे नजरें मिलती हैं वो मुझे घूर रही होती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मेरा एहसास से बात करना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं तो नहीं जाती ना एजाज के पास, वो मेरे पास आता है बात करने। एजाज को तुमसे बात करना पसंद है ना? और तुम्हें? पता नहीं हानी, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि जैसे एहसास चाह रहा है वो नहीं हो पाएगा। चांदी,
जिन लड़कियों के बाप का साया उनके सर पे मौजूद होता है ना, उन्हें अपनी छठे हिस्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने बाप पे भरोसा करना चाहिए। वो कभी भी अपनी बेटी के लिए गलत फैसला नहीं करता। बाकी सब कहाँ हैं? शादी पे गए हैं। तुम नहीं गई? नहीं। क्यों? जाऊंगी तो लोग अजीब अजीब सी बातें करेंगे। ये है चांदनी, एक तवाइफ की बेटी। चांदी, तुम तो इस तरह मत कहो। मैं कहने से हकीकत तो नहीं बदलती ना। इंसान झूठ बोलता, दुनिया झूठ नहीं बोलती। सब बता देती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, कुछ नहीं छुपता। बस कर ली शादी में शरबत। मैं नहीं जाऊंगी अब वलीमे शरीमे में। जिसको देखो सवालनामा लेकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले तो किसी ने हानि का हाल नहीं पूछा, अब सब आ जाते हैं पूछने। हानि कैसी है, उसे लेकर क्यों नहीं आई? वो तो मकसूद के साथ होती होगी ना। शाइना, तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो। मैं दम करके रख दिया सपने में। इसका गुस्सा निकाल रही है तुम? किसी का गुस्सा नहीं निकाल रही, ऐसी थक गई। बारात बहुत लेट हो गई थी। चलो दफा करो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है टेंशन लेने की? आराम करो, रात भी खांसी हो गई। मैं तो आराम कर रही हूँ, आप किधर? मैं बस जा रहा हूँ सोने के लिए। तो ये भी तो आपका कमरा है। सो